प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने सभी मात्राओं को अलग अलग प्रयोग करना सीख लिया है। इसके अलावा पिछले पाठों में हमने ए आ की मात्रा में अंतर करना सीख लिया है। इसी प्रकार ई की मात्रा में भी अंतर सीख लिया है। उ की मात्रा में भी हमने अंतर करना अच्छी प्रकार से सीख लिया है। इसके अलावा ए आई के शब्दों में भी हमने अंतर करना सीख लिया है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है ओ और औ की मात्रा के शब्दों में अंतर। प्यारे बच्चों, ओ और औ की मात्रा में स्पष्ट अंतर होता है, लेकिन उच्चारण की अशुद्धता के कारण फिर भी इन मात्राओं के प्रयोग करने में कई बार असमंजस की स्थिति हो जाती है। जहां ओ की मात्रा लगानी होती है वहां औ की मात्रा लग जाती है, और जहां औ की मात्रा का प्रयोग करना होता है वहां आप ओ की मात्रा लगा देते हैं। आइए सबसे पहले इन दोनों मात्राओं के चिन्हों को देखते हैं और फिर इनको प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ओ की मात्रा देखिए। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। आप ओ की मात्रा खड़ी पाई के ऊपर इस तरह से एक झंडा लहरा देंगे। यह होती है ओ की मात्रा। और औ की मात्रा, औ की मात्रा के रूप में आप इसी प्रकार एक खड़ी पाई लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से दो झंडे लहरा देंगे। यह मूलभूत अंतर होता है ओ और औ की मात्रा में। ओ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है और औ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। मान लीजिए आप कै वर्ण के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं इस तरह से, कै जमा ओ, ऐसे को, कै जमा ओ को। अगर कै के साथ आप औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, औ, कै जमा औ कौ, इस तरह से आप कै के ऊपर दो मात्राएं इस तरह से लगती हैं, को कौ, को कौ। प्यारे बच्चों, हमने बारह खड़ी में भी ओ औ की मात्रा का प्रयोग करना आपको सिखाया था। आप बारह खड़ी का जो पाठ है उसका भी अभ्यास कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। मान लीजिए पै के साथ ओ की मात्रा लगानी है, पै जमा ओ बढ़ेगा पो। यदि पै के साथ औ की मात्रा लगाई जाए इस तरह से तो बनेगा पौ। और शब्द देखिए, म जमा ओ, मो। और मैं के साथ यदि आप औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा मौ, मो, मौ। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सभी व्यंजनों के साथ ओ और औ की मात्रा का प्रयोग करना सीखते हैं। आइए सबसे पहले हम कै वर्ण लेते हैं। क जमा ओ बन गया को, क जमा ओ को। अब शब्द देखिए, कोयल, कोयला, कोयल, कोयला, कोख, क जमा ओ को,
शब्द देखिए, कोयल, कोयला, कॉक, कोप, कोप। और कै के साथ यदि आप तुलनात्मक रूप से औ की मात्रा का प्रयोग करना सीखें तो बन जाएगा क जमा औ, कौ, क जमा औ कौ। कौ से बनने वाले शब्द देखिए, कौन, कौर, कौन, कौर, कोम। इस तरह से। अब ग के साथ देखिए, ग जमा ओ, ग जमा ओ, गो। शब्द देखिए, गोपाल, ग जमा ओ गो, गोपाल, गोपी, गोपाल, गोपी, गोला, गोपाल, गोपी, गोला। यदि ग के साथ हम आऊ की मात्रा का प्रयोग करें तो फिर कैसे शब्द बनते हैं? ग जमा औ, गौ, ग जमा औ, गौ, गौ माता, गौ माता। इसके अलावा गौरी, ग जमा ओ गो, गोपाल, गोपी, गोला, ग जमा औ गौ, गौ से बनेगा गौ माता और गौरी। और देखिए, गौतर, गौतर, गौण, गौण। आप उच्चारण को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ओ और औ की मात्रा में, ओ और औ की मात्रा में कितना अंतर है। प्यारे बच्चों, आपको ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हिंदी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। आप अपना अभ्यास जब करें तो उस अभ्यास के दौरान आप अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान दें, तभी आप ए आ, ई उ ऊ, ए ऐ और औ औ की मात्रा के शब्दों में अच्छी प्रकार से अंतर करना सीख सकेंगे। प्यारे बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं अक्षर। च के साथ च जमा ओ बन गया चो, च जमा ओ चो, और च जमा औ बन गया चौ, चो, चौ। अब शब्द देखिए, चोर, च जमा ओ, च ओ र, चोर। चौगान। अब देखिए यहां, चौपाल, चौपाल, चौमासा, चौराहा, च जमा ओ चो, चोर, चौगान, च जमा औ चौ,
चौपाल, चौमासा और चौराहा। उसके बाद आप जय के साथ देखिए, ज जमा ओ जो, ज जमा ओ जो, जोक, जोकर, जोर, जोश, ज जमा ओ जो, ज जमा ओ जो, जोक, जोकर, जोर, जोश। इसके बाद आप देखिए, ज जमा आउ के साथ, जौ, जौ होता है जय जमा आउ जौ। जैसे गेहूं होती है, गेहूं की तरह ही एक अनाज होता है जौ, जौ गेहूं, गेहूं और जौ। और देखिए, जौ से जौकी, जौकी, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। आइए कुछ और व्यंजनों के साथ ओ और औ की मात्रा का प्रयोग करके अच्छी प्रकार से इनका अंतर समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। जैसे तय के साथ ही आप प्रयोग करोगे, त जमा ओ तो, त जमा ओ तो से तोल, तो से तोल, तोड़ना, तोड़ना, तो, तोल, तोड़ना, तो। इसी प्रकार यदि आप त जमा औ का प्रयोग करते हैं तो बनता है तौ, त जमा औ तौ, तौ से बनता है तौलिया, तौलिया, तौलिया के बाद तौर, जिसे होता है तौर तरीका, तौर, तौलिया, तौर, तौफिक, ये एक नाम होता है तौफिक, तौफिक। और देखिए द के साथ देखिए, द जमा ओ दो, द जमा ओ दो, दो से देखिए दोबारा, दोपहर, दोना, द जमा औ, द जमा औ दौ, द जमा औ रे आ दौरा, दौरा, दौरान, द जमा ओ दो, दोबारा, दोपहर, दोना। इसी प्रकार द जमा औ दौ, दौरा, दौरान, दौड़, दौड़ और दौलत, दौलत। प्यारे बच्चों, आशा है आप ओ और औ की मात्रा के शब्दों के उच्चारण में भी अंतर को समझ रहे होंगे और इनके प्रयोग को भी अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। और देखिए,
न से, न जमा औ नो, न जमा ओ नो, इसे बनेगा नोक, न जमा ओ क नोक, नोजल, नोजल। इसके अलावा न के साथ औ की मात्रा का प्रयोग करके देखिए, न जमा औ नौ, नौका, नौकर, नौका, नौकर। और अंकों में आप लिखते हैं 8, 9, 10, 9 और नौकरानी भी 9 से ही बनता है शब्द। इसके बाद आप देखिए द के साथ हमने प्रयोग कर लिया, न के साथ के बाद प जमा ओ, पो, पोशाक, प जमा ओ पो, पोशाक। पोखर, प जमा ओ पो, पोशाक, पोखर। पोहा, पोहा, प जमा औ पौ, प जमा औ पौ, पौ वारा, पौ, प जमा औ पौ, पौ वारा। उसके बाद पौधा, पौना, प जमा औ पौ, पौवारा, पौधा, पौना। और आप पौष का महीना होता है, पौष। प्यारे बच्चों, यह था ओ और औ की मात्रा के उच्चारण में अंतर और प्रयोग के बाद इसकी मात्रा के प्रयोग में अंतर। आशा है आप इसको अच्छी प्रकार से ग्रहण भी कर रहे होंगे। जैसे मैं यदि मैं के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग करूं, म जमा ओ मो, म जमा ओ मो, मो से बनेगा मोल, मोल। मोहर, मोल, मोहर। मोड़। इसी प्रकार म जमा औ से बनने वाले शब्द देखिए, म जमा औ मऊ, मौन, मौका, मौन, मौका। उसके अलावा मौसम, मौसम, म जमा ओ मो, मोल, मोहर, मोड़, मैं जमा औ मऊ, मौन, मौका और मौसम। मेरे बच्चों, अब देखिए स के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग, सो, सोपान। सो से और क्या हो सकता है, सो, स जमा ओ सो, सोपान, सो।
की मात्रा प्रयोग करके देखिए। सहज मा औ सौ, सौदा, सौदागर। सहज मा ओ सौ, सोपान, सौ। और सहज मा औ सौ, सौदा, सौदागर और सौरभ। प्यारे बच्चों, यह था ओ और औ की मात्रा में अंतर। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इस प्रकार ओ और औ की मात्रा के उच्चारण में अंतर और इनके प्रयोग करने के तौर तरीके के अनुसार आपको इनमें अंतर अवश्य ही समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, आपके थोड़ा सा भी काम आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अब तक यदि आपने संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।